दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। संसार में सभी लोग खुश रहना चाहते हैं, पर अक्सर ये नहीं जानते कि खुशी पाने के लिए करना क्या होगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर हम खुशी कैसे पा सकते हैं? तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे खुशी पाने के कुछ सरल और प्रभावी तरीके जो आपकी जिंदगी में आसानी से आप अपना सकते हैं। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। खुशी कैसे पाई जा सकती है, ये जानने के पहले ये समझना जरूरी है कि खुशी आखिर है क्या। लोक मान्यता है कि धन से खुशी मिल सकती है, लेकिन आपने संसार में ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो धनाढ्य हैं पर दुखी हैं। इसी तरह से लग्जरी से परिपूर्ण जीवन शैली, बड़ी कारें, ये भी खुशी के पर्याय माने जाते हैं। परंतु क्या ये चीजें हमें वास्तविक खुशी देती हैं? दरअसल खुशी एक मानसिक और भावनात्मक स्थिति है जो तब महसूस होती है जब हम संतुष्टि, सुख या आनंद का अनुभव करते हैं। ये केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारे आंतरिक अनुभवों, सोच और भावनाओं से गहराई से जुड़ी होती है। खुशी का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यह व्यक्ति की पसंद, विचारधारा और जीवन के अनुभवों पर निर्भर करता है। कहते हैं सच्ची खुशी तो केवल ईश्वर ही दे सकता है। दुनिया में तो चारों तरफ दुख ही दुख हैं। प्रेमलाल शिफा देहलवी का शेर है, या तो दीवाना हंसे या तुम जिसे तौफीक दो, वरना इस दुनिया में रहकर मुस्कुराता कौन है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि संसार दुखमय है और इस दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा पर विजय प्राप्त कर ली तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने गृहस्थों के लिए मध्यम मार्ग या अष्टांगिक मार्ग बताया था। हमें यह समझना होगा कि सबसे बड़ी खुशी आंतरिक संतुष्टि या इनर कंटेंटमेंट से ही मिलती है। अधिकांश लोग खुशी को बाहर खोजते हैं। सभी को प्रशंसा और प्रसिद्धि की चाह होती है। सभी की इच्छा होती है कि अन्य लोग हमें स्वीकार करें, हमारे किए गए कामों की सराहना करें और हमें अच्छा कहें। कई बार किसी अच्छे पद पर होने के कारण या धनाढ्य होने के कारण ऐसे लोग हमारी झूठी प्रशंसा भी कर देते हैं जिनका कोई काम हमसे निकलता है। कुछ देर के लिए हम इस झूठी प्रशंसा से खुश हो सकते हैं, पर यह खुशी ज्यादा देर नहीं चलती, क्योंकि सच्चाई तो देर सवेर सामने आ ही जाती है। सच तो यह है कि वास्तविक प्रसन्नता के लिए हमें दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अगर हम सोचेंगे कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, हमने जो किया है अपनी क्षमता के अनुसार अच्छा ही किया है, तो हम स्वयं को स्वीकारने लगेंगे। यही सच्ची प्रसन्नता का रास्ता है। जीवन में कुछ समय स्वयं के लिए रखिए। किसी शांत स्थान पर आंख बंद करके बैठिए और अपने आसपास की प्रसन्नता को महसूस करिए। अपनी अच्छाई को महसूस करिए। महसूस करिए कि जो कुछ अच्छा है वो आपके भीतर ही है। जो मिला है वो आनंददायी है। जो नहीं मिल सका उसे पाने के लिए आप प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन न मिलने पर दुख नहीं करना है। जब हम अपने जीवन के निर्णयों से संतुष्ट होते हैं और अपने आप को स्वीकारते हैं, तो हम अंदर से अपने आप को खुश महसूस करने लगते हैं। प्रतिदिन कुछ देर ये करके देखिए, आपको आंतरिक प्रसन्नता का अनुभव होगा। खुशी का दूसरा पहलू है जॉय या प्लेजर। सोचिए कौन सी चीजें हैं, कौन सी भौतिक वस्तुएं हैं जिनसे आपको आनंद मिलता है। जैसे कोई खाने की चीज, संगीत, कोई अन्य कला, किसी व्यक्ति विशेष से मिलने और उसके साथ समय व्यतीत करने पर मिलने वाला आनंद। ये सारी चीजें आपको खुशी दे सकती हैं। खुशी पाने का सबसे आसान तरीका है कि जो चीजें आपको रुचिकर लगती हैं वो करें। अरुचिकर चीजों से दूर रहने की कोशिश करिए। आप पाएंगे कि आनंद प्राप्त करने के लिए बहुत सारे धन की जरूरत नहीं है। बहुत सी छोटी छोटी वस्तुएं आपको आनंद दे सकती हैं। कुछ लोगों को आइसक्रीम या चॉकलेट खाना अच्छा लगता है, किसी को चाय कॉफी में मजा आता है। जीवन को एंजॉय करना सीखिए। आप अपनी पसंद के टीवी सीरियल या फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में मजा ले सकते हैं, या फिर दोस्तों के साथ चुटकुलेबाजी भी आपको मजा दे सकती है। यूट्यूब की चैनल इब्राडान क्रिएटिव पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में देखिए
कैसे आसपास की छोटी छोटी चीजों से आप आनंद ले सकते हैं। Today's inspiration moment is about taking time to stop and smell the roses. Do you actually do that? This morning, oh my gosh, I got up and there was beauty all around me. And I really encourage you to take the time to just stop and appreciate the beauty that's all around you, everywhere. And it is such an incredible environment. And I really encourage you today to just stop, walk, go smell a flower, look at the ants, grab a camera, have some fun with things, and just enjoy life. So that's your challenge for today. Get into the habit of looking for every day a moment of inspiration. Every day. That is your inspiration moment. सकारात्मक भावनाएं या पॉजिटिव इमोशंस खुशी का भंडार है। प्रेम, आभार, आशा जैसी भावनाएं असीम खुशी का स्रोत हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हैं और उस प्रेम को अपने भीतर महसूस करते हैं तो आपके शरीर में खुशी देने वाले हार्मोन बनने लगते हैं। इससे आपको एक सुखद अनुभूति होती है। प्रेम का केवल एक ही रूप नहीं है। एक ओर प्रेमी प्रेमिका का प्रेम है तो दूसरी ओर संतान के प्रति प्रेम, माता पिता के प्रति प्रेम और मित्र संबंधियों के लिए प्रेम भी है। ज्ञानी लोग तो कहते हैं कि आप सारे संसार से ही प्रेम करें। ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना प्रेम की पराकाष्ठा है। मीरा का प्रेम जो कृष्ण से था वो उसे असीम सुख देता था। मीरा ने गाया है, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। प्रेम किसी से कुछ मांगता नहीं, कोई अपेक्षा नहीं रखता। प्रेम वो भावना है जो केवल आनंद ही देती है। निराशा से दुख जन्म लेता है, आशा खुशी का संचार करती है। आशावादी बनिए। यदि आज आपके दिन अच्छे नहीं है तो क्या हुआ, कल अच्छा समय भी आएगा। किसी का भी समय सदैव एक सा नहीं रहता। याद रखिए, ये समय भी नहीं रहेगा। इस बात की पूरी संभावना है कि जितना बुरा हम सोच रहे हैं उतना बुरा हो ही नहीं। आभार की भावना भी प्रसन्नता की जनक है। किसी ने आपके लिए कुछ किया तो आपको उसका आभारी होना चाहिए। आभार को मन में मत रखिए, उसे व्यक्त करिए। आप आभार व्यक्त करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी खुशी महसूस करेगा और आपसे अच्छी बातें कहेगा, जिससे आपकी खुशी भी बढ़ेगी। इसी को पॉजिटिव फीडबैक लूप कहते हैं। हमें अपने जीवन के लिए, आसपास की हरियाली के लिए, प्रकृति के लिए आभारी होना चाहिए। यदि आप ठीक प्रकार से विचार करेंगे तो आपको आसपास के लोगों के प्रति आभारी होने के अनेक कारण मिलेंगे। आभार व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अच्छा काम करना। इसे अंग्रेजी में कहते हैं पे इट फॉरवर्ड। किसी व्यक्ति ने आपके लिए कुछ किया, आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा करिए। देखिए आपको कितनी खुशी मिलती है। अच्छा करने से और अच्छाई से खुशी फैलती है। YouTube की चैनल मोटिवा फ्यूल माइंड पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस में उपलब्ध इस वीडियो में यही बात बहुत अच्छी तरह से बताई गई है। We all want to be happy. We chase it, pursue it and dream about it. But what if the secret to happiness isn't found in getting what we want, but in giving to others? What if true joy comes from making someone else smile? It turns out that giving, even in small ways, can unlock a deep well of happiness within us. When we shift our focus from ourselves to others, we tap into a powerful source of fulfillment. Think about a time when you did something kind for someone else. Remember the warmth you felt, the sense of purpose? That's the magic of giving. It's not about grand gestures or expensive gifts. It's about the simple act of brightening someone's day, of making a positive impact, no matter how small. This shift in perspective from me to we is where true happiness resides. सकारात्मक भावनाओं से खुशी उत्पन्न होने के वैज्ञानिक कारण हैं। YouTube की चैनल इकोबीन मीडिया पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में देखिए कैसे ये सकारात्मक भावनाएं आपके ब्रेन में स्थित पीनियल ग्रंथि से हार्मोन बनाकर प्रसन्नता और आनंद उत्पन्न करती हैं।
प्रियजनों, दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे संबंध खुशी का एक बड़ा स्रोत होते हैं। मित्रों के साथ आप हंसी मजाक कर सकते हैं, अपनी परेशानियां भी आप उनके साथ साझा कर सकते हैं। कहते हैं कि साझा करने से दुख कम हो जाता है। याद रखिए, संबंधों को बनाकर रखना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। रिश्तों को पोसना पड़ता है और प्यार से सींचना पड़ता है। रिश्तों को समय भी देना पड़ता है। जितने अधिक लोगों के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे, उतने ही अधिक प्रसन्न आप रहेंगे। कभी कभी हम बेकार की बहस में संबंध बिगाड़ लेते हैं। संभव है कि ऐसी बहस में तर्कों के द्वारा आप जीत भी जाएं, परंतु ऐसा ना हो कि बहस में जीत संबंधों की हार हो। प्रेम में हारने का भी अपना ही सुख है। जिससे आप प्रेम करते हैं, उसे आप जीतते हुए देखना चाहते हैं। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे, हारी पी के संग। संबंध बनाने और बनाए रखने के लिए एक दूसरे के प्रति गहरी समझ की आवश्यकता है। एक दूसरे की भावनात्मक आवश्यकताओं को समझने की जरूरत है। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी बिना कोई बात किए हुए भी अपने साथी के पास बैठने मात्र से बड़ा सुकून मिलता है। संबंध आपके जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। मनुष्य स्वयं के लिए नहीं जीना चाहता, बल्कि उनके लिए जीना चाहता है जिनसे वो प्रेम करता है। अपने प्रिय के चेहरे पर मुस्कान देखने भर से हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अधिक से अधिक लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें। अच्छे संबंध बनाने के लिए भी कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूं। पहला है, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे बताइए और दिखाइए, झिझकिए मत। प्यार का इजहार बहुत जरूरी है, इससे प्रेम बढ़ता है। आपके प्रिय को जो अच्छा लगता है वो करिए, उसके साथ समय बिताइए, उसे गिफ्ट दीजिए, चाहे वो आपके प्रेमी या प्रेमिका हो, बच्चे हो, मित्र हो या माता पिता। उपहार किसे अच्छे नहीं लगते, उनकी तारीफ भी करिए। दूसरी बात, अपने प्रियजन से संवाद करिए, उनसे उनके बारे में बात करिए। ऐसा करने से न केवल प्रेम बढ़ेगा, बल्कि आपको खुशी भी मिलेगी। तीसरी बात, आप उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाइए। इमोशनल बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। आप उनके साथ चुटकुलों पर बात करके हंस सकते हैं, अपना दुख भी साझा कर सकते हैं। आपके जीवन में जो कुछ चल रहा है वो उनके साथ साझा करिए। आपके प्रिय आपकी भावनाओं को समझकर आपको सहारा दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रियजनों से आपका मतभेद कभी नहीं होगा। हर रिश्ते में तर्क वितर्क तो होता ही है, परंतु इस मतभेद को मनभेद न बनने दें। प्रेम के रिश्तों में अभिमान नहीं होता। बहस के बाद प्रेम का प्रदर्शन और भी जरूरी है। अगर झगड़ा हुआ है तो मेकअप भी जरूरी है। कहते हैं कि पति पत्नी को तो झगड़ा करने के बाद बिना आपस में सुलह किए रात में सोना ही नहीं चाहिए। क्षमा करना सीखिए। गलती सबसे होती है। संबंधों को बनाकर रखने के लिए क्षमा सबसे बड़ी चीज है। याद रखिए, गलती आपसे भी हो सकती है। प्रेम और क्षमा एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे को पर्सनल स्पेस देना भी सीखिए। सभी लोग कुछ समय एकांत में केवल अपने साथ ही बिताना चाहते हैं। प्रसन्न रहने के लिए वर्तमान में रहना सीखिए। बीते हुए को याद करके दुखी होने और भविष्य की चिंता करने से मानसिक तनाव बढ़ता है। अतीत को आप बदल नहीं सकते, इसलिए उसे याद कर दुखी होना व्यर्थ है और भविष्य तो केवल आपकी कल्पना ही है। मेरी मां शशि किरण जी की कविता की पंक्तियां हैं, भूत केवल जल्पना है और भविष्यत कल्पना है, वर्तमान न भूल तो भी, स्वप्न भी छल जागरण भी। आप जो कर सकते हैं वो तो कर ही रहे हैं। विश्वास रखिए कि आप सफल होंगे। इसके लिए आप ध्यान या मेडिटेशन का अभ्यास भी कर सकते हैं। जीवन में जिसकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं, वो खुश नहीं रह पाता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। जो मिला है उसमें खुश रहना सीखिए तो हमेशा खुश रहेंगे। हमें अपनी और दूसरों की भी कमियों को स्वीकार करना सीखना ही होगा। समझना होगा कि हम मानव हैं, मशीन नहीं, इसलिए परफेक्ट नहीं हो सकते। जीवन में चुनौतियां तो आएंगी ही, उनसे निपटना और समस्याओं से उबरना सीखना होगा। यह भी सीखना होगा कि समस्याओं का मुकाबला लचीलेपन से ही किया जा सकता है। कभी कभी दूसरों की मदद करने से आपकी अपनी समस्या छोटी लगने लगती है। दूसरों की मदद करना
दयालुता, समाज के कामों में योगदान करना, इस तरह की बातें आपकी व्यक्तिगत खुशी को बढ़ा सकती हैं। परोपकारी व्यवहार से संबंधों का एहसास बेहतर होता है और जीवन उद्देश्यपूर्ण भी लगने लगता है। आपने मेस्लो के पिरामिड के बारे में तो सुना ही होगा। मेस्लो ने बताया था कि प्रारंभ में इंसान को सुरक्षा जैसी भौतिक आवश्यकताएं होती हैं। ये आवश्यकताएं पूरी हो जाने पर इंसान को प्रेम और सम्मान पाने की इच्छा होती है। इसके बाद उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्मज्ञान की इच्छा होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य खोजता रहता है। जब उसे यह उद्देश्य मिल जाता है तभी सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। इसके बाद जीवन में कोई और इच्छा शेष नहीं रह जाती। मनुष्य आत्मज्ञानी हो जाता है। ऐसा मनुष्य सदा प्रसन्न रहता है। दुनिया में किस देश के लोग कितने खुश हैं, इस बारे में प्रतिवर्ष एक विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट प्रकाशित होती है। 2025 की रिपोर्ट में 147 देशों में भारत का रैंक 118वां है, जो 2024 के 126वें रैंक से कुछ बेहतर है। परंतु अभी भी हम पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों से पीछे हैं। पाकिस्तान की रैंक 109वीं और नेपाल की 92वीं है। हमें विचार करना चाहिए कि भारत के लोग आखिर खुश क्यों नहीं रहते। याद रखिए, बाहरी परिस्थितियों की तुलना में खुशी आंतरिक अनुभव कहीं अधिक है। खुशी हमें जीवन के प्रति सकारात्मक सोच से ही मिल सकती है। मेरी शुभकामना है कि आप सभी सदा प्रसन्न रहें और अपने आसपास के लोगों में भी खुशी बांटें। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी नए विषय पर नए वीडियो के साथ प्रसंग में। तब तक के लिए नमस्कार।